जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 बोर्ड के लिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं वो सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये सब एग्ज़ाम में आने की संभावना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट है, अगर आपको ए और डी पता है, ए बोले तो प्रथम पद और डी बोले तो सर्वांतर, अगर ये दोनों आपको पता है और कोई अगर आपको समांतर श्रेणी बनाना है, क्या बनाना है बाबू, समांतर श्रेणी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। यानी इस टाइप से आप लोग श्रेणी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, श्रेणी बना देंगे। और ये श्रेणी का कोई अगर पद आपको चाहिए, दूसरा पद, चौथा पद, आठवां पद, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, आपको हमने बताने का प्रयास किया कि अगर हमें यहाँ पर कोई पद चाहिए, इसके लिए फार्मूला हमने ये लिखा है। यहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर है। सर्वांतर ये है, अगर कोई पद है, जैसे मान लो A1, A2, A3 ऐसे डॉट डॉट पद दिए गए हैं। अगर हमको निकालना है सर्वांतर डी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1। इससे हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। और हम इस पर फार्मूला में रख देंगे तो यनवा पद आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पर और हम आपको दिखाते हैं कैसा है क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक हैं। चलते देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी -5 कामा -5/2 कामा 0 कामा 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वें नंबर का पद हमें ज्ञात करना है। हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप लोग खूब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ज़बरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए ध्यान से भैया, क्या कह रहा है, तो समांतर श्रेणी का ये समांतर श्रेणी दिया गया है और समांतर श्रेणी दिया गया है और हमसे 11वां पद पूछा है। यानी ए बराबर यहाँ हल लिखेंगे। हल में दिया क्या क्या है, तो ए बराबर हमको दिया है -5 और डी हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला हमने बताया कि क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A1 क्या है, A2 क्या है, -5/2 माइनस A1 क्या है, 5 है। तो 5 माइनस का है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, यानी हल कर लेंगे। -5 यहाँ करेंगे +10/2 माइनस करेंगे 5/2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास डी आ गया है। हमसे पूछा है 11वां पद, तो यनवां पद का पहले लिखेंगे फार्मूला। आपको फार्मूला हमने दिखाया था, फिर हम लिख दे रहे हैं यनवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। ये रहा हमारा क्या फार्मूला रहा भैया। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग रखते हैं। अब क्या करेंगे, कि हमको 11वां पद कहा है, तो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का पद हमसे पूछा है, तो ये 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है -5 प्लस यहाँ 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 5/2 आया है। ठीक भैया, यहाँ पर क्या करेंगे, -5 यहाँ माइनस करेंगे तो 10 इंटू 5/2। इससे हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड कर दिए तो कितना बचा भैया, ये बचा कितना आ गया, -5 और प्लस का यहाँ 5 है, तो 5 5 जा 25। अब ये माइनस कर दिए, आ गया हमारे पास 20। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
पहला पॉइंट तो एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा पॉइंट, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको क्या होगा, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में यानी 1-2 वीडियो जो भी वीडियो लगे अब उसमें आप क्लियर कर पाएँ, क्योंकि टाइम आपको कम है और जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है, -81 है। साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए, क्या शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता, बात समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अब लोग सर जी हमें क्या क्या दिया है, पहले यहाँ हल कर लिखेंगे और लिखेंगे दिया क्या है। तो दिया है हमारे पास a बराबर 21 दिया है, एक तो फिट है। d आराम से हम लोग निकाल पाएंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 18 है और ये क्या है 21 है, तो हमारे पास कितना आ गया भैया, -3 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, 3 का वैल्यू आ गई। और क्या दिया है, कौन सा पद 81 है, तो सर जी यह नवा पद क्या मान लिया हमने कि 81 है। फार्मूला हमको पता है, ए नवा पद बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d हमारा फार्मूला होता है। रखते हैं, यह नवा पद -81 दिया है, 81 लिखते हैं, बराबर a का वैल्यू 21 है प्लस n हमसे पूछ रहा है और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3 है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए इतना तो भैया आपको। अब थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, तो ये इधर आएगा 81 - 21 और इसका मल्टीप्लाई करो -3n और +3। ठीक है भैया, ऐसा है। यहाँ करेंगे 2 और ये 10 हो जाएगा, ये -3n और ये +3 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 105, ये माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा 105 और बराबर -3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये डिवाइड किए तो n बराबर कितना आ गया भैया, हमारा n बराबर कितना आ गया, कर दीजिए 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। ये हमारा n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया। अब हमसे कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, क्या शून्य हो सकता है कि नहीं, कारण सहित बताइए। तो अब हम लिखेंगे, माना कि n ऐसा है कि उसका पद 0 होगा। मान लीजिए, माना an बराबर क्या 0 मान लिया, तो फार्मूला रखिए वहीं पर, तो 0 an बराबर फार्मूला तो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसका कितना वैल्यू है 21 है, ये n निकाल ही रहे हैं, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3 है। हल करते हैं भैया इसको, 21 और इसको करेंगे -3n और +3, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, ये और ये ऐड हो गया तो कितना आ गया 24 -3n, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा -24, ये -3n, ये इससे काट 3 8 जा, यानी n = कितना आ गया 8 आ गया। यानी जो नवा पद है, जो n अगर रखेंगे तो नवा पद क्या होगा सर जी, यानी हमारा 8 आ गया है ना, यानी लिखेंगे अतः n का वैल्यू कितना है 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। आपको बढ़िया समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं है थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भैया, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, NCERT में भी है। देखिए ध्यान से, फूलों की एक क्यारी की
पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि, यानी ऐसे बढ़ते गया है। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों का संख्या पूछा है हमसे। दिया क्या है, लिखेंगे हल। दिया हमको है, दिया क्या है, पहली पंक्ति में कितना है 23, दूसरी में कितना है 21, तीसरी में कितना है 19, डाट डाट करते हुए 5 है, यानी ये A1 A2 A3 डाट 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 AN है, यानी AN का वैल्यू दिया है। ठीक है। अब सर जी यहाँ प्रथम पद दिया है तो हम लोग यहाँ से D निकाल सकते हैं क्या? A बराबर 23 है और D बराबर क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 21 माइनस 23 आएगा -2। ठीक है, बात समझ में आया? ऐसा है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर लगाइए वही फार्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। AN का वैल्यू दिया है 5, A का वैल्यू 23 प्लस N पता ही नहीं क्या है, D क्या है, D है -2। ठीक है, वही निकालना है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 = 23 यहाँ करेंगे तो आएगा माइनस का n और प्लस का 2, ये ऐड हो जाएगा, ये 5 है, ये दोनों ऐड हो गए तो 25, इन दोनों ऐड कर लेंगे 25 और -2n, इसको इस साइड ले आइए तो क्या आ गया माइनस का 20 -2n, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से काट दीजिए तो n = कितना आ गया, 10 आ गया। अतः लिखेंगे, अतः पंक्ति बोला है, क्यारी बोला है भाई, अतः क्यारियों की संख्या बराबर क्या है, संख्या कितना है 10 है। ये रहा हमारा आंसर, आपको समझ में आया होगा। एकदम बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन रहा। शुरू करते हैं। पहला क्या है कि यह फार्मूला क्या है कि S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये n पदों का योग फल का ये फार्मूला है। कैसे इस फार्मूला का यूज करेंगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर। कहा है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है 0 से लेकर 100 तक। सर 0 से 100 के बीच अगर जब पूरा नंबर देखते हैं तो पूरे 100 वर्ड हैं, लेकिन उसमें विषम कितने हैं, विषम 50 विषम है और 50 सम है, ऐसा है। लेकिन अगर मान लो कोई और है तो वहाँ से इतना ज़्यादा दिमाग न लगाकर सीधा हम लोग फार्मूला से हल कर लेंगे। देखिए पहले पूरा पद क्या है, विषम वाला लेंगे, विषम संख्या एक होगा, 1 3 5 1 3 5 7 9 11 डाट 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 करते कहाँ तक 99। ये सब क्या है, विषम संख्या है, आपको भी पता है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके सर n कितने संख्या यहाँ से यहाँ तक होंगे, पूरे 50 संख्या होंगे। कैसे होंगे, हम लोग फार्मूला से nवां पद सीखे ना भैया, उससे आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये क्या है 1 है, a बराबर 1 है और d n का निकालना ही है। d क्या है सर, d निकालते हैं क्या a2 माइनस a1 से, तो a2 कितना है 3 और a1 कितना है 1, तो आ गया 2 आ गया। रख लेते हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2, घटा दिए तो कितना आ गया सर
2n-1 और ये nवां पद पता है हमको 99 है। तो सर इसको इस साइड ले आएंगे तो 99 + 1 बराबर 2n, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 2n, n 2 से डिवाइड कर दिए तो n बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ये n का वैल्यू आ गया। ठीक है, इन सब का योग पूछा है हमसे। क्या पूछा है? योग पूछा है। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आप लोगों को पता है। क्या होता है योग का फार्मूला? n/2 2a + n-1 ब्रैकेट में d होता है फार्मूला। सब यहीं पर रखिए, आपको फटाफट आंसर। n का वैल्यू 50/2, a का वैल्यू कितना है 1 है, n का वैल्यू सर जी कितना है 50 है -1, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। ये ऐसा रहा हमारा पास, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड किए 25 आ गया, 2 × 2, ये हो जाएगा 49 और 2 कर दीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा 25। ये 9 दूना 18 और 2 चौके 8 का 9, 98। 98 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा भैया 25 और ये हो जाएगा 100, 2 0 बढ़ा दीजिए भैया, तो आ गया हमारा कितना 2500। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 है। इतना दिया है, यानी हल लिखेंगे और दिया क्या है? दिया है भैया हमको, क्या दिया है ध्यान से देखिए। हाँ, हमको दिया क्या है? दिया है प्रथम पद यानी a दिया है 4 और अंतिम पद यानी l दिया है 49 और सर जी योगफल हमको दिया है 265। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हमको चाहिए कहा है कितने पद होंगे, यानी n हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n/2 a + l, ऐसा होता है। इसका वैल्यू है 265, n पूछा ही है, a का वैल्यू 4, l का वैल्यू 49। 265 n/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा भैया। ठीक है, इसका कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 1 कैरी, 2 × 6 = 12, 1 13 और 1 कैरी, 2 × 4 = 5 बराबर 53 n हो जाएगा। इससे ये कट गया तो आ गया n बराबर कितना? 10 आ गया। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। अतः पदों की संख्या कितना होगी? अतः पदों की संख्या 10 होगी। 10 होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, धमाकेदार क्वेश्चन में।